उसका जीवन कच्ची मिट्टी हर सांचे में वो ढलती है। हो उसका जीवन कच्ची मिट्टी हर सांचे में वो ढलती है। देती है जग को जियारा खुद बाती बन जलती है। अपनों के नाम वो कर जाती है। अपनों के नाम वो कर जाती है। सारा जीवन अपना बन के बेटी भाभी माँ वो सच कर दे हर सपना। सुकन्या 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 हमारी बेटियाँ। आप मुझे मत समझाइए कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। और रही बात उस आकांक्षा की, तो उसके जैसा मुझे बिल्कुल नहीं बनना है, क्योंकि वो मुंह पे बहुत मीठी बनती है, लेकिन वो करती वही है जो उसके दिल में होता है। पूजा, मुझे तो लगता है कि हमारा समय बहुत खराब चल रहा है। वहाँ तुम्हें आकांक्षा और यहाँ मुझे तृष्णा परेशान कर रही है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन हमें लगता है पहले आंटी जी की तबीयत तो ठीक हो जाए। हमें लगता है कि ना डॉक्टर को बुला के उनका चेकअप करवा लेना चाहिए। एक टेंडर भर लेने से तुमने बाबूजी और दादी का दिल जीत लिया। मुझे ये तो नहीं पता पूजा, लेकिन बाबूजी और दादी ने अब मुझे स्वीकार कर लिया है। आकांक्षा का फोन बार बार बिजी आ रहा है। विराज का फोन इतना एंगेज आ रहा है, क्या करूं? एक बार और ट्राई करती हूँ। मुझे तुम्हारे फोन का इंतजार था। हेलो। हेलो, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। आपने हाँ हाँ बोलो, क्या कह रही थी तुम? मैं ये पूछ रही थी कि आपने खाना खाया? हाँ मैंने खाना खा लिया, तुमने खाया? हाँ, मैंने भी खा लिया है। वैसे तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है कि तुम काफी बोर हो रही हो। क्यों, मन नहीं लग रहा तुम्हारा? हाँ, बोर तो हो रही हूँ, लेकिन अब आपसे बात हो रही है तो शायद मेरा मन लग जाए। अच्छा विराज, आप घर से बाहर हैं, आपको किसी की याद नहीं आ रही? मेरा मतलब है कि घर वालों की याद नहीं आ रही? हाँ आकांक्षा, मुझे घर वालों की बहुत याद आती है, लेकिन तुम देखना अगली बार से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगली बार से मैं अपने घर वालों से दूर कभी नहीं रहूंगा। कैसे? वो ऐसे कि मैं आके बाबूजी से बात करूंगा और उन्हें समझाऊंगा कि बाबूजी मुझे आप कोई और काम दे दीजिए, मुझे ये काम नहीं करना है। हाँ, यही ठीक रहेगा। और मैं आपको... क्या आकांक्षा, कुछ कह रही हो? मैं ये कह रही थी कि मैं भी आपको आपके काम में सहयोग करूंगी। अच्छी बात है आकांक्षा। अच्छा विराज, आप वापस कब तक आ रहे हैं? आकांक्षा, जैसे ही काम खत्म होगा मैं वैसे ही आ जाऊंगा, और हो सकता है कि मैं कल ही आ जाऊं। ठीक है विराज, बाय। कृष्णा, शॉपिंग के लिए आज नहीं जा सकते, कल चले जाएंगे, आज जरूरी मीटिंग है। कोई बात नहीं अपूर्व, हम कल चलेंगे। ओके। अपूर्व, ऑफिस चले? बिंदिया, मैं सोच रहा हूँ कि आज तुम ऑफिस मत आओ, क्योंकि ऑफिस में जो मीटिंग है वहाँ पर भी तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि तुम घर पे रुक जाओ। ठीक है, जैसा आप सही समझें। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऑफिस में भी तुम्हें बैठना पड़ेगा,
उससे अच्छा घर पे यहाँ तृष्णा की मदद करो ताकि तृष्णा का काम थोड़ा कम हो जाए। नहीं नहीं अपूर्व, जाने दीजिए ना। बिंदिया आपके साथ ऑफिस जाएगी तो आपकी मदद हो जाएगी। हमारा क्या है, हम सारा काम यहाँ खुद ही कर लेंगे। नहीं तृष्णा, आज मुझे ऑफिस में बिंदिया की जरूरत नहीं। इसलिए काम करो, तुम उसे यहीं रहने दो, तुम्हारे काम में हाथ बटाए। जैसा आपको ठीक लगे अपूर्व। अपूर्व, आज हम आपके लिए लंच लेकर आएंगे। अरे नहीं लंच मत लाना, मैं आज बाहर ही खाना खा लूंगा। ओके बाय। बाय। बड़ा मजा आ रहा होगा ना तृष्णा तुम्हें तो। ऐसा लग रहा होगा कि तुम मुझसे इस खेल में जीत गई हो। इस खेल में तुमने मुझे हरा दिया है ना? बिंदिया, खेल तो तुम्हारे लिए है, हमारे लिए तो हमारी जिंदगी का सवाल। तुम्हें क्या लगता है कि तुम और आंटी जी मिलकर अपने इन बकवास चालों से मुझसे मेरे अपूर्व को छीन लोगी? कभी नहीं। अपूर्व तुम्हारे थे ही कब जो हम तुम्हें उनसे छीनने की कोशिश करेंगे। अपूर्व तो हमेशा से हमारे ही थे, उल्टा तुम उन्हें हमसे छीनने की कोशिश कर रही थी। एक बात और बिंदिया, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, अपूर्व और हमारा जो पवित्र बंधन है तुम उसे कभी तोड़ नहीं सकोगे। शादी का बंधन इतना कमजोर नहीं होता कि कोई भी बिंदिया किसी तृष्णा की जिंदगी में आग लगा सके। तृष्णा, बिंदिया, हम तुमसे कितने आराम से बात कर रहे हैं, इसलिए तुम भी हमसे धीरे से ही बात करो। और एक बात, अपूर्व को अपने दिल और दिमाग से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दो, क्योंकि वो तुम्हारे कभी नहीं होंगे। तो ठीक है तृष्णा, एक बात तुम भी बहुत अच्छी तरह से समझ लो कि अपूर्व को हर हाल में मेरे पास आना ही होगा। उन्हें मैं किसी भी हाल में पाकर ही रहूंगी। बिंदिया, कितना कुछ तो कर चुकी हो, उससे कुछ हुआ है क्या? देखा नहीं तुमने अपूर्व को हमारी कितनी चिंता है, हमारी कितनी फिक्र करते हैं। तुम्हें यहाँ हमारे लिए छोड़कर चले गए, इसलिए कह रहे हैं कि अपूर्व को तुम भूल जाओ। तृष्णा, बहुत घमंड है ना तुम्हें इस बात पर? तो ठीक है, मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ कि बहुत जल्द अपूर्व मेरे होंगे। हम भी तुम्हारा चैलेंज स्वीकार करते हैं बिंदु। अब हम भी देखते हैं कि कौन अपूर्व की जिंदगी में रहता है और कौन बाहर जाता है। सुकन्या हमारी बेटियां, सुकन्या हमारी बेटियां,
माँ जी। अरे आकांक्षा, आओ आओ। माँ जी, मैं ये पूछने आई थी कि आज के खाने में क्या बनाना है। वो तो हम तुम्हें बता ही देंगे, लेकिन पहले ये बताओ तुम्हें क्या हुआ है? तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। वो रात को थोड़ा देर से नींद आई थी, शायद इस वजह से आपको लग रहा होगा। क्यों, क्या हुआ? विराज को मिस कर रही हो। विराज की याद आ रही है ना, है ना? माँ जी, मैं ये तो नहीं जानती कि मैं विराज को मिस कर रही हूँ या नहीं, लेकिन हाँ, मुझे उनकी कमी बहुत महसूस हो रही है। आओ बैठो, बैठो ना। आकांक्षा, हमें बहुत खुशी है कि तुम दोनों का रिश्ता मजबूत होने जा रहा है। अब तक तो तुम दोनों एक दूसरे के दोस्त थे, लेकिन शायद इस दूरी ने तुम दोनों की दूरियां घटा दी है। माँ जी, विराज एक बहुत अच्छे इंसान है और कोई भी लड़की उनके साथ बहुत खुश रह सकती है, लेकिन जिन परिस्थितियों में हमारी शादी हुई थी, उसके बाद हमें एक दूसरे को समझने में और स्वीकार करने में थोड़ा समय चाहिए था। लेकिन मैं बहुत खुशनसीब हूँ, विराज ने मेरी बात को समझा और मुझे वो समय दिया। लेकिन क्या आकांक्षा? माँ जी, ये सच है कि मुझे विराज की कमी महसूस हो रही है और मैं उन्हें याद भी कर रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। पता नहीं उनके दिल में मेरे लिए कुछ है भी या नहीं। विराज के बारे में मत सोचो आकांक्षा। सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है, तुमने विराज को अपने मन से स्वीकार कर लिया और अपना मान लिया। माँ जी, मैंने तो उन्हें मन से अपना मान लिया है, लेकिन जब तक मुझे उनके मन की बात पता नहीं चल जाती, मैं इंतजार करूंगी और मैं तब तक उन्हें अपने मन की बात नहीं बताऊंगी जब तक मुझे पता ना चल जाए कि उनके मन में क्या है। क्यों आकांक्षा? हमें लगता है कि तुम्हें विराज को बता देना चाहिए कि तुम उसके बारे में क्या सोचती हो। माँ जी, मैं चाहती हूँ कि विराज के मन में मेरे लिए जो भी भावनाएं आए वो अपने आप आए, क्योंकि अगर मैंने उन्हें बता दिया तो हो सकता है कि दबाव में आकर वो मुझे स्वीकार कर लें, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती। आकांक्षा, अगर तुमने विराज को अपने मन की बात नहीं बताई तो तुम उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय करोगी। अन्याय? कैसा अन्याय माँ जी? आकांक्षा, हम जो तुम्हें बात बताने जा रहे हैं वो हमें बहुत पहले से पता है, लेकिन हमने तुम्हारे लिए तुम्हें बताई नहीं। कौन सी बात माँ जी? आकांक्षा, विराट तुमसे बहुत प्यार करता है। और उसका ये प्यार तुमसे शादी करने से पहले का है। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? विराज ने तो मुझे कभी नहीं बताया कि वो तुमसे प्यार करता है ना? सुकन्या हमारी बेटियां। सुकन्या हमारी बेटियां। आकांक्षा, जब तुम विराट से मिली
तो धीरे धीरे तुम उसे बहुत अच्छी लगने लगी। लेकिन उसके बाबूजी ने तुमसे मिलने से मना कर दिया। फिर उसे लगा कि वो तुमसे प्यार करने लगा है, लेकिन ये बात वो तुम्हें बता नहीं पाया आकांक्षा, क्योंकि एक तरफ तुम और तुम्हारा परिवार था जो हमेशा सच का साथ देता था, और दूसरी तरफ विराज के बाबूजी का चुना हुआ वो रास्ता जो सच से कोसों दूर था। इतना ही नहीं, विराज का कम पढ़ा लिखा होना और तुम्हारा ज्यादा पढ़ा लिखा होना विराज के लिए एक परेशानी थी, और विराज को लगा कि वो ये दूरी कभी नहीं तय कर पाएगा। उसके बाद तुम्हारी शादी तय हो गई। हमें पता था कि विराज तुमसे बहुत प्यार करता है, और तुम्हारी शादी उसके दोस्त के साथ तय हो गई, और ये बात हमने उससे छुपाई। लेकिन जब विराज को तुम्हारी शादी के बारे में पता लगा, उसे ये खबर मिली, तो वो बहुत रोया। बहुत मुश्किल से उसने अपने आप को संभाला। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। वो तुम्हारी शादी में पहुंच गया। उसके बाद तो तुम जानती हो क्या हुआ। माँ जी, विराज ने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई, और मैंने तो उन्हें कभी ये महसूस तक नहीं होने दिया कि उनके और मेरे बीच में कोई अंतर है। उनके कम पढ़े लिखे होने से मैंने उनसे कभी कुछ नहीं कहा, और ना ही कोई शिकायत की। और मुझे पता है, इन सब बातों से ज्यादा एक ही बात जरूरी है, और वो है एक इंसान में इंसानियत का होना। और विराज में ये खूबी है। आकांक्षा, ये बातें तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती, लेकिन विराज के लिए बहुत मायने रखती। उसने अपने घर में माँ और बाबूजी के अंतर को देखा है, उनकी दूरियों को महसूस किया है। वो अलग बात है, इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन विराज के बाबूजी को हमारा पढ़ा लिखा होना परेशानी है। शायद इसी बात से वो डर गया। माँ जी, मैं आपके और बाबूजी के बारे में तो कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि ना ही तो मुझे इतना अधिकार है और ना ही मुझे कोई तजुर्बा है। लेकिन हाँ, मैं आपसे ये जरूर कह सकती हूँ कि मेरे और विराज के बीच में जिंदगी भर इस बात के कारण कोई दूरियां नहीं आएंगी। विराज में जितनी भी खूबियां हैं, वो उनकी सारी कमियों को ढकने के लिए काफी है। इसलिए मुझे विराज में कोई कमी महसूस नहीं होती। आज हमें बहुत खुशी हो रही है आकांक्षा। आज हमें अपने बेटे का घर बसता हुआ दिख रहा है, वरना हमें तो बहुत चिंता हो रही थी कि कैसे तुम दोनों में ये दूरियां कम होगी। आज मैं भी बहुत खुश हूँ माँ जी, क्योंकि आज हमारे रिश्ते की एक नई शुरुआत है। आकांक्षा, तुम्हें विराज को फोन करके सब बता देना चाहिए। नहीं माँ जी, जब विराज यहाँ आ जाएंगे तभी मैं उन्हें सब कुछ बताऊंगी, क्योंकि ये खुशी मैं उनके चेहरे पे देखना चाहती हूँ। सुकन्या हमारी बेटियां, सुकन्या हमारी बेटियां।
माँ जी, चाय। मुझे नहीं पीना है। क्या हुआ माँ जी? आप कुछ परेशान सी नजर आ रही हैं। तृष्णा, मैं बिंदिया को लेकर परेशान हूँ। मुझे लगता है कि हमें बिंदिया को कम नहीं समझना चाहिए। माँ जी, हम कुछ समझे नहीं। उमा और बिंदिया को पता चल गया है कि हम अपूर्व को उनसे दूर करने के लिए चालें चल रहे हैं, और ये सब जानने के बाद बिंदिया का बहुत दिमाग खराब हो गया है। हाँ माँ जी, आजकल अपूर्व हमसे अच्छी तरह से बात कर रहे हैं, और इस बात से बिंदिया बहुत परेशान है। हाँ, बिंदिया नहीं चाहेगी कि अपूर्व तुम्हारे करीब आए, और इसलिए वो अपूर्व को सच्चाई बताने की कोशिश करेगी। हो सकता है कि उमा और बिंदिया अपूर्व को इस तरीके से सच्चाई बताए कि अपूर्व उनकी बातों में आ जाए। लेकिन माँ जी, हमें बहुत डर लग रहा है। अगर अपूर्व को ये सब पता चल गया तो वो हमसे नाराज हो जाएंगे, और हो सकता है कि वो जिंदगी भर हमारा चेहरा ना देखे, या फिर हमेशा के लिए हमें छोड़ दे। वैसे भी मैंने उमा को इतनी अच्छी तरह से धमकाया है ना कि वो ऐसा करने की कोशिश नहीं करेगी, लेकिन इससे पहले उसका दिमाग घूमे, हमें अपूर्व को अपनी तरफ कर लेना होगा। वो कैसे माँ जी? तृष्णा, जब अपूर्व हमारे आसपास हो ना, तब तुम मुझसे लड़ाई लड़ना, और अपूर्व के सामने ये बताने की कोशिश करना कि शकुंतला जी को फोन करने के लिए मैंने कहा था, ये तुमने नहीं किया था। फोन करने के लिए तुम पे मैंने दबाव डाला था। लेकिन माँ जी, ये तो झूठ है। हमने जो कुछ भी किया अपने मन से किया है। लेकिन अभी इस झूठ को सच बनाना होगा तृष्णा, ताकि अपूर्व तुम्हें पूरी तरीके से दोष मुक्त समझे और तुम्हें दिल से अपना ले। लेकिन माँ जी, इससे तो अपूर्व के मन में आपके लिए और गुस्सा भर जाएगा। कोई बात नहीं तृष्णा, एक बार तुम अपूर्व के करीब हो जाओ, फिर सब ठीक हो जाएगा। हाँ माँ जी, हम अपूर्व के मन से आपके लिए जो भी गुस्सा है वो दूर कर देंगे, सारी गलतफहमियों को दूर कर देंगे, और फिर आप देखिएगा, हम सब इस छत के नीचे एक साथ, एक परिवार की तरह हमेशा साथ रहेंगे। अपनों के नाम वो कर जाती है सारा जीवन अपना, बन के बेटी भाभी माँ वो सच कर दे हर सपना। सुकन्या